मोहब्बत करना ही है तो किताबों से करो, जो ना तो कभी झूठ बोलती है और ना ही कभी धोखा देती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था प्रॉफिट लॉस, जिसकी आपको पता ही है, जिसके 12 क्लासेस तो हो गई। आज 13वां दिन है और लगातार क्लासेस चल रही है। और अभी पिछले 2 दिन से जो क्लासेस चल रही है उसमें मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो कौन से करा रहा हूं, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। जो छूट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बटा वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग डायरेक्ट। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 20% की छूट, 20% का डिस्काउंट देकर बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होती है? 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। समझ गए क्वेश्चन को? समझ गए। अब देखो करना क्या है। लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको करना क्या है, लास्ट तक रुके रहना है और क्लास को रेगुलर लेना है। अभी देखिए डी प्लस माइनस आर बटे 100 माइनस डी गुणा 100। देखो बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। ये डी क्या है? डी है डिस्काउंट। डी क्या है? डिस्काउंट, छूट। 20% की छूट दी है ना, 20% डिस्काउंट। डी क्या है? डिस्काउंट। आर क्या है? लाभ या हानि। आर क्या है? लाभ या हानि। तो हमें करना क्या है? डी प्लस माइनस आर बटे 100 माइनस डी इंटू 100। ये ध्यान में रख लेना, छोटा सा फॉर्मूला है। इससे 4-5 क्वेश्चन आप लोग करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं भूलोगे इस फॉर्मूले को। बस आपको तो इस पर लगातार प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन भी इससे पूरा नहीं किया, देखा इसको सूत्र को याद है तो सूत्र है, मैं कैसे करूंगा इसको। अरे कर पाओगे तुम, बस तुम्हें तो मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? तो अभी देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत हमको निकालना है। तो डी का मान हमें कितना दिया है? डी का मान दिया हमें 20। क्वेश्चन में डी का मान दिया 20। फिर हमें दिए 10% हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो हानि को घटा दो। प्लस माइनस चिन्ह है ना, तो प्लस माइनस में से कौन सा चिन्ह यूज करेंगे? माइनस चिन्ह यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10% की हानि हो रही है। तो 20 माइनस 10 से लिख लिया। अब देखिए 20 माइनस 10 तो कर दिया। अभी आगे और देखिए आप लोग, 100 माइनस 20 गुणा 100, 100 माइनस 20 गुणा 100। आगे सोल्व कीजिए इसको। 10 बट्टे 80 गुणा 100, 10 बट्टे 80 गुणा 100। सोल्व कीजिए। कट गया ना, 1 0 से 1 0। 8 का भाग दे दो 100 में, कितना आएगा? 100 बट्टे 8 कितना होता है? 12 सही 1/2%। आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या होगा? लाभ होगा। 12 सही 1/2% का लाभ होगा। समझ गए? इस तरीके देखो, एक टाइप के क्वेश्चन में आपको यह नहीं कि इस टाइप के अगर आपके पास 15-20 क्वेश्चन है, 10-5-10 जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ पर करा दूं। ऐसे कराने पर तो आपका एग्जाम तक सिलेबस नहीं होगा किसी भी हालत में। सब क्वेश्चन अगर मैं लग जाऊं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चनों का तो कोई एंड है नहीं, तो मैं तो आपको एक हिंट के लिए 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा सकता हूँ। बाकी क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं क्वेश्चन अभी देखो, ये टॉपिक 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो इस टॉपिक के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स प्लस
ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए आप लोग, और जो क्वेश्चन आपको दूं तो उसका ईमानदारी से वहां पर सोल्व करना। हूं जितने भी क्वेश्चन है सबको जो नोट्स दूं तो उनको भी पढ़ना। नोट्स इसी पर है जो यहाँ पर पढ़ाता हूँ, सेम टू सेम ऐसे के ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ये नहीं कि मैं यहाँ कुछ अलग पढ़ाता हूँ, नोट्स में कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, नहीं, सेम ही तरीका आपको मिलेगा। और एक बात कह देता हूँ, अगर आप लोग रेगुलर क्लास लेते हो, मेरा पढ़ाया हुआ रेगुलर पढ़ते हो, तो आप ट्यूशन गलत नहीं करोगे। देखो नहीं पढ़ते तो उसका तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अगर पढ़ोगे आप तो ट्यूशन किसी भी हालत में गलत नहीं करोगे, हमारा आपसे वादा है। और टेलीग्राम और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं, ये क्या कारण है? क्यों आप लोग रेगुलर क्लास नहीं ले रहे? पूरी क्लास नहीं ले रहे क्या? पूरी क्लास लो, जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर दो। उसका आंसर देने से आपको ही फायदा होगा, आपको यह पता चल जाएगा कि आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या सीखा। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर क्लास के अंदर 5 साल जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, उन सब क्वेश्चनों को एक बार आपने पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ने के बाद आपने उन सबको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की, और फिर आपके पास अगर कोई भी गाइडलाइन हो, तो कोई भी बुक हो आपके पास है, तो उससे आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो उन क्वेश्चन को भी आप सोल्व करने की कोशिश करना। जो लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर करके, उस क्वेश्चन को सोल्व करके उसका आंसर कमेंट में देना। आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे छोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे छोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बटा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर 15% का बटा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, कितना अधिक मूल्य, यानी कि कितना अंकित मूल्य अंकित करे, कितना लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, यानी कि जो क्रय मूल्य है उससे का कितना प्रतिशत उसे वृद्धि करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। लास्ट वाले में क्या निकाला था हम लोगों ने? छूट नहीं देने पर लाभ या हानि प्रतिशत। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम वैसा का वैसा है। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालिए। तो मैंने वहां पर क्या निकाला था? डी प्लस माइनस आर बट्टे 100 माइनस डी गुणा 100। देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं इसमें, ध्यान से पढ़ो इसे। 100 डी प्लस माइनस आर बटे 100 माइनस डी गुणा 100 है ना, दिख रहा है ना, बहुत ही आसान दिख रहा है ये दिखने में। तो सेम टू सेम वो का वही है। वहां पर तो क्या था? लाभ या हानि प्रतिशत था। सूत्र तो वो का वही है ना, कुछ भी कर अलग नहीं है इसमें। मैंने क्या बताया था? एक सूत्र बहुत जगह काम आ सकता है आपके, एक सूत्र आपके बहुत जगह काम आ सकता है। बस आपको तो पढ़ना है, लगातार रेगुलर क्लास लेनी है। तो अब इसमें मान रख दीजिए, डी का मतलब आपको पता ही है, डी का मतलब होता है डिस्काउंट। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कितना दे रहा है? यहाँ पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये 15% हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको लाभ कितने प्रतिशत का होगा? इसको लाभ होगा 19% का। तो ये 19% हम लोगों ने 15 में जोड़ दिया। 15 प्लस 19 किसका देंगे? 100 माइनस डी का। तो डी का मान कितना है? 15 है। तो 100 माइनस 15 कितना होगा? 85 हो जाएगा। 100 माइनस 15 गुणा 100। ठीक है, आगे सोल्व कीजिए फिर इसको। तो 15 प्लस 19 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34। 34 बट्टे 85 गुणा 100। 34 बट्टा 85 गुणा 100। तो अब इसको भाग दीजिए इन दोनों भाग। किसका जा रहा है? कॉमन संख्या ऐसी है कि जिसका इनमें भाग जा रहा है। तो इनमें भाग जा रहा है 17 और 17 दूनी 34 है, 17 पंजो 85। 5 का भाग 100 में दे दो। 100 में 5 का भाग दिया, 20 बार गया।
तो 2 गुणा 20 बराबर है 40। हमें क्या प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी, तो 40% वृद्धि करनी होगी हमें करीय मूल्य में। करीय मूल्य में 40% की वृद्धि करके फिर हमें अंकित मूल्य अंकित करना होगा वस्तु पर। ठीक है, करीय मूल्य में 40% की वृद्धि करनी होगी। कौन सी कंडीशन में कि 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करेगा उसे 19% का लाभ हो। तो 40% अधिक मूल्य अंकित करेगा तभी उसे 19% का लाभ होगा 15% डिस्काउंट देने पर। हो गया, कुछ भी हार्ड नहीं था ना। अरे बहुत ही सरल है, आप लोग तो बस मेहनत नहीं करते हो। मेहनत करो बराबर, मेहनत करोगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। बिना मेहनत तो भाई सब कुछ नहीं हो सकता, मेहनत तो आपको करनी होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर बैठते हो। वो क्यों करते हो? क्योंकि आप लोग ये देखते हैं इस मैथ को कौन पढ़ेगा। पहले आपके मन में ये हो जाता है कि यार ये तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैथ के क्वेश्चन तो हमसे गलत हो जाएंगे, चलो और क्वेश्चन करते हैं। फिर मैथ के भी कोई 1-2 के आप लोग आंकड़ा डाल देते हो वहां पर, तो वो भी गलत कर बैठते हो। अरे मैं कहता हूं कि अगर आदमी ये मान ले कि मैं हार गया, तो अगर उसकी देखो मन की माने हार, अगर मन में ये हो जाता कि मैं हार गया तो आदमी निश्चित हार जाता है। अगर वो मन में ये ठान ले कि मुझे जीतना है तो वो निश्चित जीतेगा। अगर उसे मन में नहीं ठान रखा है, उसने खोटी नीयत कर रखी है, तो वो हार जाएगा। क्या देगा यार मेरे को तो नहीं, मेरे को तो कंपटीशन मेरे एग्जाम इसमें तो इतने बच्चे बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, मेरा नंबर कैसे आएगा? वो इतनी टेंशन, अरे टेंशन मत लो, टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री होकर के पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको तो बराबर मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा सिलेक्शन? आप लोग पहले घुटने टेक देते हो नीचे, घुटने मत टेकना, मेहनत करते रहना। मेहनत करोगे तो मेहनत का फल भी बहुत मीठा मिलेगा आपको, समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए इस पर। क्वेश्चन पढ़ो, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बटा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बटा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या कह रहा है कि 10% बटा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या कर रहा है? डिस्काउंट में परिवर्तन कर रहा है वो, और ये हमसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि में कौन सी होगी? नया लाभ या हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए हमें क्या निकालना है? लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, जो नया लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए यहां पर तो हमें क्या कर रहा है कि पहले 20% का लाभ हो रहा था, फिर बट्टा को बढ़ा करके 20% कर दिया। 10% डिस्काउंट पर तो 20% का लाभ हो रहा है, 20% डिस्काउंट पर कितना लाभ होगा ये हमसे पूछ लिया। तो जरूरी थोड़ी है कि लाभ इसमें तो लाभ हो, कोई दूसरे क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी लाभ ही हो। हानि भी दे सकता है, दे सकता है ना हानि। हानि क्या काम आएगी? हानि भी तो काम आएगी ना, उस पर तो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए भी 100 प्लस माइनस आर गुणा 100 माइनस D2 बटा 100 माइनस D1 और माइनस 100। देखो करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है कि जो आपको लाभ या हानि हो रही है ना उसको 100 प्लस माइनस कर दो, फिर उससे गुणा करो किसको? जो दूसरा आपको जो नेक्स्ट, पहले तो एक आपको कितना दे रहा है? एक तो डिस्काउंट पहले दे रहा है, उसके बाद डिस्काउंट को चेंज करने के बाद में जो डिस्काउंट आ रहा है बाद वाला डिस्काउंट, उसको 100 में से घटा करके और लाभ हानि को 100 में जोड़कर या घटा करके उसको दोनों को आपस में गुणा कर दो, और जो पहले वाला डिस्काउंट है उसे 100 में से घटाकर उसका भाग दे दो पूरे में, और फिर माइनस 100 कर दो। कुछ नहीं है ना। देखो यार तो क्या है, ये तो लाभ या हानि प्रतिशत है, लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा, हानि होगी तो माइनस हो जाएगा। D2 क्या है? जो ये बाद वाला डिस्काउंट है ना, 20% बढ़ाने के बाद वाला, बढ़ाकर या बढ़ाकर भी कर सकता है, घटाकर भी कह सकता है। तो ये बाद वाला जो डिस्काउंट है वो क्या है? D2 है, और पहले वाला डिस्काउंट क्या है? D1 है, जो ये 10% अपने को दिया है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही आसान है। लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है, इससे लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है। तो 100 प्लस माइनस आर तो कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो 100 क्रॉस को सॉल्व, 100 प्लस 20 कितना होगा? 100 प्लस 20 गुणा 100 माइनस D2 का मान कितना है? 20 है, तो 100 माइनस 20 बटा 100 माइनस D1, तो 100 माइनस D1 का मान कितना है? 10 है,
तो 100 माइनस 10 है, गुणा गुणा नहीं माइनस होगा, माइनस का 100, सोल्व कीजिए इसको। 120 गुणा 80 बट्टे 90 हो रहा है ना। देखो हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है ये, बस आपको तो प्रैक्टिस बराबर करनी है। अब देखो इससे -100 सोल्व किया, इसको सोल्व करेंगे तो ये इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 40 बार कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 32 320 बटा 3 माइनस 100, 320 बटा 3 माइनस 100, सोल्व कीजिए लीजिए इसको। तो ये 3 एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, 320 माइनस 300 कितना आ गया हमारे पास, 20 बटे 3, 20 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2 बटे 3% का लाभ होगा, क्योंकि आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा। 6 सही 2 बटा 3% लाभ हो गया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें निकालने में। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रख लो कि अगर आपको डिस्काउंट में परिवर्तन दे दे और फिर ये कह दे कि नया लाभ या नई हानि क्या होगी, तो आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। बस छोटा सा फॉर्मूला है, 4-5 क्वेश्चन करोगे इससे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और वो चीजें आप लेकर जाते हो ना, बोले सीधा रास्ता चलना, सीधा रास्ता तो चलो अपन, फिर कई बार गल जाओगा। ज्यादा शॉर्टकट भी मत लेकर चाहिए, केवल मान रख लिया और फलान निकल, लास्ट में ठिया होगी बात, लास्ट में बात यही पर आएगी घूम फिर के। आप लोग वैसे तो मान वगैरह रख लोगे, कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, पर लास्ट में बात तो यही पर आनी है, यही पर आएगी, देख लेना चाहिए। बस इससे अच्छा तो आप लोग ये सूत्र ध्यान में रख लो, फॉर्मूला ध्यान में रख लो, इसमें मान रखना सीख लो, आराम से कर लोगे सोल्यूशन। और कैलकुलस तो आपको आना चाहिए, कैलकुलस नहीं आता तो क्या तैयारी करने का क्या मतलब हुआ। आप लोग कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, अरे आप लोग फिर तैयारी इतने बड़े बड़े हो, इतने कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 20 साल का, तो ये तैयारी कर रहे हो तो आपको कैलकुलस तो आता ही होगा। नहीं आता तो सीख लो, अब भी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। कैलकुलस की वजह से तो ट्यूशन खड़ा होना ही नहीं चाहिए, समझ गए। ये जोड़ बाकी गुणा भाग की तो नॉर्मल बात है, ये तो आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन पढ़ो। एक विक्रेता 2 दर्जन नींबू खरीदने पर 4 नींबू खरीद देता है, तो बताइए वह ग्राहकों को कितना प्रतिशत छूट देता है। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता है, वो 2 दर्जन नींबू खरीदने पर कितने नींबू फ्री दे रहा है, 4 नींबू फ्री दे रहा है, तो ये बताइए ग्राहकों को कितना प्रतिशत छूट दे रहा है वो, है ना। देखिए निकाल लीजिए, प्रतिशत छूट हमें निकालना है, प्रतिशत छूट हमें निकालना है। कया की आदत खोड़ दी हुआ है कि बोले सब्जी के साथ जड़ियों फ्री लिया हुआ है, इस हिसाब से दुकान में पहले समझ को कि बोले कि आदत खोड़ दी, बोले नींबू 2 दर्जन नींबू ले रहे तो बोले मांगो को बिना मांगे 4 नींबू साथ फ्री दे दो, बोल रही हो नहीं हो, ठीक है। तो 4 नींबू फ्री दे दिया तो कितना प्रतिशत डिस्काउंट दे रहा है वो हमें निकालना है। तो 4 बटा 4 प्लस 2 दर्जन में कितने होते हैं, 24 होते हैं ना, 4 प्लस 24 गुणा 100, 4 प्लस 24 गुणा 100, तो 4 बटा 28 गुणा 100 भाग दिया गया 7 बार, तो 100 बटा 7, 100 बटा 7। तो इसको सोल्व कीजिए, अभी आपके पास कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए मेरे को आंसर। भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा आपके पास, 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत, ये हो जाएगा इसका छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत कितना होगा, 14 सही 2 बटे 7%। करना क्या है, जितने नींबू या जितनी वस्तु आपको फ्री दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देगा आपको, जो छूट देगा वो वस्तु के रूप में देगा। शोरूमों में लिखा होता है कि 2 वस्तु खरीदो और उसके साथ 1 पाओ, बाय टू गेट 1 फ्री लिखा होता है ना बहुत जगह, कि वो फिक्स रेट लगेगी, 2 वस्तु खरीदो 2 के साथ 1 फ्री पाओ, वो सिस्टम यहां पर 2 दर्जन नींबू खरीदो और 4 नींबू फ्री पाओ, तो कितना फ्री कितना दे रहा है, फ्री दे रहा है 4, उसको ऊपर लिख दिया, उसमें भाग किसका दिया, जितना फ्री दे रहा है और जितने आप खरीद रहे हैं उन दोनों को योग करके उसका भाग दे दिया, फ्री वाले में 100 से गुणा कर दिया। क्या कुछ भी नहीं, बस बहुत ही आसान सा काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पता चल जाएगा आपका भी। देखिए
एक विक्रेता 7 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल फ्री देता है और वह ग्राहकों को 10% का अतिरिक्त छूट भी देता है। तो बताइए उसने ग्राहकों को कुल कितने प्रतिशत का छूट दिया। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 7 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल तो फ्री दे रहा है, उसके साथ में वो 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट और दे रहा है। तो टोटल डिस्काउंट अपने को निकालना है, समतुल्य बट्टा अपने को निकालना है। तो कीजिए इससे। तो हमें क्या करना है, पहले तो वस्तु के रूप में छूट प्रतिशत निकालना है ना हमें। वस्तु के रूप में छूट प्रतिशत है, वस्तु के रूप में। तो पहले वाला तो अभी छूट क्या दिया, वस्तु के रूप में दिया ना। वस्तु के रूप में छूट प्रतिशत है, छूट प्रतिशत यानी कि D1 का मान अपने को निकालना है। कितनी वस्तु फ्री दे रहा है, एक वस्तु फ्री दे रहा है। कितनी खरीदने पर, 7 वस्तु फ्री खरीदने पर। तो 7 + 1 8 हो गया, गुणा 100। तो 100/8 कितना हो जाएगा, 12.5%। यह D1 का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिशत छूट हमें निकालना है। तो कुल प्रतिशत छूट मतलब समतुल्य बट्टा हमको निकालना है। कुल प्रतिशत छूट तो D1 + D2 माइनस D1 D2 बटे 100, D1 D2 बटे 100। तो D1 का मान कितना है, D1 का मान हमारे पास 12.5। तो 12.5 + D2 का मान कितना है, 10% है। तो ये 10 इसमें जोड़ दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर 12.5 गुणा 10/100। सोल्व कीजिए इसको। ये हो जाएगा 22.5 माइनस 1.25। तो इसका आंसर आगे सोल्व करेंगे इसको आगे, तो हमारे पास आएगा 21.25%। 21.25% डिस्काउंट आएगा। टोटल डिस्काउंट कितना आएगा, 21.25%। अभी ये क्लास देखो लगभग पूरी होगी। एक क्लास और है इसकी, तो एक क्लास और लगेगी, उसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अभी इस पर मैं आपको जो क्वेश्चन रोजाना पूछता हूँ वो क्वेश्चन तो आपसे पूछ लूं, उसका आंसर तो देना। आज तो देखकर जाना ईमानदारी से उस क्वेश्चन का आंसर। आपका पता चलेगा कि आप लोग कैसे क्वेश्चन का आंसर देते हो। दो बच्चों आंसर देना, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका कमेंट के अंदर। क्वेश्चन पढ़ो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने पर के बाद 20% का लाभ हो। तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर निकालनी है, क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हमको निकालनी है। यहाँ पर देख लीजिए, वही काम करना है और कुछ भी नहीं करना हमें। ध्यान से देखो, वही काम करना है, प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है कि 10% का लाभ हो। ठीक है, निकालो इसको। देखिए वही काम करना है। पहली बार बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि प्रतिशत वृद्धि क्रय मूल्य में वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो निकाल लीजिए इसमें आप लोग कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो तो क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करे। ये क्वेश्चन हमारा यही है। तो इसको सोल्व कीजिए और कमेंट के अंदर इसका आंसर दीजिए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं लाइव आऊं या मेरी क्लास जब भी आप अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे वो भी पढ़ सके, वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो मिलते हैं फिर कल, वही टाइमिंग हमारा सुबह 6 बजे का। और कमेंट की बात आपके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट में तो आंसर दोगे, जरूर दोगे। मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे, वही टाइम हमारा।